प्रधानमंत्री ने कौशल और शिक्षा पर आयोजित बजट उपरांत वेबिनार में कहा, हमारे युवा कर रहे हैं देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व, इसलिए इस बजट में युवाओं को दी गई अहमियत। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का लोगो और शुभांकर किया लॉन्च। 10 मार्च से शुरू हो रही प्रतियोगिता में देश भर के 2500 से ज्यादा प्रतिभागी होंगे शामिल। अग्निपथ योजना के तहत चयनित हुए युवाओं का दल आज रोहतक से प्रशिक्षण के लिए रवाना। योजना के लिए युवाओं ने केंद्र सरकार का जताया आभार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा कार्यक्रम का प्रसारण। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह मलिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज युवा शक्ति का सदुपयोग कौशल एवं शिक्षा विषय पर आयोजित बजट उपरांत वेबिनार में वीडियो संदेश दिया। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों, राज्य सरकारों के शिक्षा और कौशल विभागों के हितधारक, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्र, शिक्षक, शिक्षा और अनुसंधान जैसे निकाय इस वेबिनार में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं, इसलिए इस बजट में युवाओं को अहमियत दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक और उद्योग उन्मुख हो, यह बजट इसकी नींव मजबूत कर रहा है। ये बजट इसकी नींव मजबूत कर रहा है। वर्षों से हमारा एजुकेशन सेक्टर रिजिडिटी का शिकार रहा। हमने इसको बदलने का प्रयास किया है। हमने एजुकेशन और स्किलिंग को युवाओं के एप्टीट्यूड और आने वाले समय की डिमांड के हिसाब से रीओरिएंट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने युवाओं की शिक्षा और कौशलता को उनकी योग्यता और आने वाली मांग के मुताबिक नई दिशा दी है। नई शिक्षा नीति में भी शिक्षा और कौशल दोनों पर समान तौर से जोर दिया गया है। उनसे हमारी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच भी स्पष्ट होती है। हमारे लिए एजुकेशन और स्किलिंग सिर्फ इनसे जुड़े मंत्रालय या विभाग तक सीमित नहीं है। हर सेक्टर में इनके लिए संभावनाएं हैं। ये सेक्टर हमारी इकोनॉमी के बढ़ते साइज के साथ बढ़ते जा रहे हैं। खेलों का पावर हाउस कहा जाने वाला हरियाणा एक बार फिर खेलों के महाकुंभ के लिए तैयार है। राज्य में जल्द ही 26वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता का लोगो और शुभांकर लॉन्च किया। इस अवसर पर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाना हरियाणा के लिए गर्व की बात है। यह प्रतियोगिता 10 से लेकर 14 मार्च तक होगी। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2500 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे। हरियाणा का राज्य पशु काला हिरन खेलों का मैस्कट है। प्रतियोगिता के ज्यादातर मुकाबले पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होंगे। अग्निपथ योजना के तहत चयनित हुए युवाओं का एक दल आज रोहतक से प्रशिक्षण के लिए रवाना हो गया। इन चयनित युवाओं को देश के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में 6 महीने तक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद वे अग्निवीर कहलाएंगे। पिछले साल अग्निपथ योजना के लिए हुई भर्ती में रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत के युवाओं ने भाग लिया था। यह भर्ती अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर लिपिक व स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए हुई थी। चयनित हुए युवाओं ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अग्निवीर बनने के लिए कड़ी मेहनत की है।
2023 आ गया, 6 साल हो गए कंटिन्यू नासिक आरटी सेंटर में। हम फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, टेस्ट हुए हैं, ट्रेनिंग के लिए नासिक भेजेगा आरटी सेंटर में। युवाओं को ये कहना चाहेंगे, अपना रेस मारो, पढ़ाई करो, दब गए अगली बार नवंबर वाली भर्ती में करो। नवंबर में ट्रेनिंग शुरू है, 1 नवंबर से अगली में आओ अपना। मेडिकल हुआ है पहला तो दोबारी, और फिर ज्वाइनिंग लेटर देंगे जब नासिक जानो है। मेहनत तो सर घनी कर रखी है, 4 साल हो ली थी सर, या कि आर्मी की बात थी बस। अग्निपथ योजना के तहत हम भर्ती हुए थे साहब, रोहतक बिहार से आर्मी रिक्रूटमेंट हुए सर। बचपन से फौज में जाने का सपना था, चाहे 4 साल हो चाहे 2 साल हो, वो हमारा कंप्लीट हो गया साहब। अब सरकार से ये गुजारिश है कि भाई इसको परमानेंट किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसे आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज नूंह जिले के पिनगवां में 10 करोड़ की लागत से बनने वाले प्याज उत्कृष्टता केंद्र की सौगात दी। किसानों को इस केंद्र में बाजार से आधे भाव में प्याज का बीज मिलेगा। इसके शुरू होने के बाद किसानों के समय व धन की बचत होगी। अभी इस केंद्र में करीब 500 एकड़ प्याज की गांठी बीज के लिए तैयार की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि नूंह जिले में इस उत्कृष्टता केंद्र के बनने से किसानों को काफ़ी लाभ होगा। 1 साल बाद इसमें फसलों की दवाइयों और उनमें होने वाली बीमारियों से बचाव के बारे में भी किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र बनाने की परियोजना पर भी काम चल रहा है और प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में अनेक कदम उठा रही है। खरीफ के प्याज बहुत ज़्यादा पैदा करता है, लगभग 5,000 से लेकर 20,000 एकड़ के किसान यहाँ प्याज की खेती करते हैं। और जो प्याज की बीज और गांठ जो लाते हैं उनको बहुत दूसरे प्रदेशों से लेनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है। इस सेंटर बनने के बाद आधे रेट पर उनको ये पौध मिलेगी और 500 एकड़ का तो यहाँ से हम खुद ही तैयार करेंगे। और ऐसे 10-12 किसान जो बीज तैयार करने वाले होंगे उनको भी हम छूट दे करके तैयार करेंगे, ताकि यहाँ के किसानों को सस्ते रेट पर अच्छी क्वालिटी की ये जो प्याज की पौध उनको मिल सके। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने कहा कि विभाग द्वारा समय समय पर किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वहीं किसानों ने कहा कि ये उत्कृष्टता केंद्र उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा। दी है कि उसका किन शब्दों में मैं सरकार का धन्यवाद करूं, वो मेरे पास शब्दकोश में शब्द नहीं है। मैं तहे दिल से, मैं पूरी अपनी मेवात की अवाम की तरफ से पूरी सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी सौगात जो हमारी नीडी, जो हमारी जरूरत थी, क्योंकि हम प्याज के उत्पादक हैं। देखिए हमारा मेवात क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है और इसमें मात्र 40% ही पानी है, 60% ऐसा है कि हम टोटली दूसरे उसके ऊपर निर्भर करते हैं। हम 40 अति जो सीमित हमारा जल संसाधन है उनके साथ हम इतना सर्वाइव कर रहे हैं, उतना अच्छा प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा जी। जो हम गंठी बीज गुजरात से तलाजा से लाते थे, आज हमारे घर पे मिलेगा और आधी कीमत में मिलेगा और हम कई रिस्क से बचेंगे। जैसे वहाँ से गाड़ी 60,000 70,000 में गाड़ी आती थी, वो पता नहीं आए नहावे के रास्ते में क्या हो क्या ना, आज सब रिस्क से हम बच गए हैं और हमारे घर पे बीज मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पर एक सम्मेलन के दौरान लगभग 100 भागीदार देशों के विदेशी मिशन प्रमुखों के साथ बातचीत की। ये बातचीत नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की उपस्थिति में हुई। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मिशन प्रमुखों से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की सफलता को अपने अपने देश में दोहराने की अपील की। Sharing any popular initiative that can increase welfare to the people, we feel that this model of Jan Aushadhi Pariyojana program can be shared with your countries. This will give you the option to introduce
a similar program for your citizens. वहीं सम्मेलन के बाद विदेशी मिशनों के प्रमुखों ने जन औषधि आउटलेट का भी दौरा किया। उन्होंने जन औषधि परियोजना के लिए देश की सराहना करते हुए भारत को दुनिया के कई देशों के लिए सस्ती दवाओं का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता बताया। गुरुग्राम में 1 से 4 मार्च तक होने वाली G20 ग्रुप की एंटी करप्शन वर्किंग बैठक को लेकर नागरिकों में गर्व की भावना जागृत करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता कार्यक्रम निरंतर जारी है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि इस आयोजन के लिए हर गुरुग्राम वासी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए ताकि पूरी दुनिया में भारत के अतिथि देवो भव का संदेश पहुंच सके। एक संस्था द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में स्ट्रीट प्ले और लाइव बैंड व अन्य क्रियाओं के जरिए G20 बैठक की महत्ता और आवश्यकता के बारे में दर्शकों को जानकारी दी गई। जिला प्रशासन की ओर से G20 की बैठक को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। G20 को लेकर जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की ओर से मॉडल संवाद कार्यक्रम, फ्लैश मॉब आदि गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में कल सुबह 7 बजे लेजर वैली ग्राउंड से रन फॉर G20 मैराथन और व्यापार केंद्र रोड पर राहगिरी इवेंट का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लाभार्थियों को काफी लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत सिरसा जिले के गांव धोतड़ निवासी एक महिला की मृत्यु के बाद उसके परिवार को 2 लाख रुपए की कवर राशि मिली है। महिला के परिजनों ने योजना के अंतर्गत 330 रुपए का वार्षिक प्रीमियम जमा करवाया था। SBI रानिया के शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 बीमा योजनाएं हैं, जिसमें एक योजना दुर्घटना से संबंधित है जबकि दूसरी जीवन बीमा योजना है। उन्होंने बताया कि समय समय पर कैंप लगाकर लोगों को योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की है और दूसरी लाइफ इंश्योरेंस की है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में 20 रुपये सालाना प्रीमियम है और इसका 2 लाख का बीमा होता है एक्सीडेंटल का, और इवन फिजिकल डिसेबिलिटी होती है परमानेंट तो उसके भी बीमा का क्लेम मिलता है 1 लाख रुपए तक। और दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें लाइफ इंश्योरेंस होता है जो कि क्वार्टरली बेसिस पे होता है। ईयरली प्रीमियम इसका 436 रुपये है, 9 महीने का 342 रुपये, 3 और 6 महीने का 228 रुपये और लास्ट क्वार्टर में 114 रुपये। लाभार्थी संजय ने बताया कि उनकी माता का बीमा करवाया हुआ था जिसके तहत 2 लाख रुपए की बीमा राशि उन्हें मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार की ये अच्छी योजना है और उन्हें बहुत ही कम समय में बीमा राशि मिली है। मेरी माता जी का खाता था और 330 वाला बीमा में करवायो तो भी मैं माने बैंक वाला अच्छा सहयोग मिलियो और माने 2 लाख रुपये में बीमा माने मिल गयो। हाँ जी, और मान लो अच्छी हमारी सुनाई करी महीना मामा मैंने पैसा दिया। सरकार बहुत बढ़िया योजना चलाई है बीमा वाली। योजना के अन्य पात्रों ने कहा कि इसमें नाम मात्र के पैसों में 2 लाख रुपए का बीमा मिल जाता है जो कि किसी भी गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी आर्थिक मदद है। बीमा हमने करवा रखा है जी, बहुत बढ़िया है बीमा, अच्छी स्कीम है ये, ठीक है ये। और भी लगभग हो रहे हैं और सारा को हो रहा है। मेरा भी करवा रखे इन्होंने, लोन भी करे, बीमा भी करे, मेरा कर रखे इन्होंने। हाँ, सरकार बढ़िया चला रही है, बहुत सुविधा मिल रही है इसमें, अच्छी है। हाँ, सभी को कराना चाहिए, जरूरी है कराना, बहुत बढ़िया है ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, सभी को लेनी चाहिए। यहाँ पे एक और ये सुविधा दे रहे हैं भी, बहुत ही कम पैसों में यहाँ पे ये जो बीमा मेरे को मिला है, मैंने इसे लिया है। मैंने अपने फैमिली मेम्बर को भी सुजेस्ट किया है भी यहाँ से बीमा करवा लेना चाहिए आपको। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।